9 भारतवर्ष, फिक्र की भीषण बमबारी आज भी देश की। गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी आज भी जारी रही। इन हमलों में हमास कमांडर रईफ के मारे जाने का दावा है। आईडीएफ के मुताबिक वो खान यूनिस में रॉकेट यूनिट का हेड था। पिछले 24 घंटों में आईडीएफ जेट और ड्रोन्स ने 25 से ज्यादा ठिकाने तबाह किए। खान यूनिस में हमास के कई बुनियादी ढांचों पर आईडीएफ ने पिन पॉइंट अटैक किया। क्लस्टर बमों के सिलसिलेवार धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। रिफ्यूजी कैंप्स में हमास लड़ाकों के छिपे होने की सूचना पर आईडीएफ ने अटैक किया। इस दौरान हमास का कमांड सेंटर ध्वस्त कर दिया गया। गाजा के राफा में एक बार फिर इजरायली वायुसेना ने भीषण बमबारी की। राफा में हमास के ठिकानों पर प्रचंड प्रहार हुआ। गाइडेड बमों से किए गए हमलों में वेपन स्टोरेज समेत कई बुनियादी ढांचे जमींदोज हो गए। आईडीएफ के हमले के बाद राफा का आसमान धुएं से भर गया। इजराइल के नहारिया में आज सुबह सुबह हिजबुल्लाह ने ड्रोन से बड़ा हमला बोला। रिहायशी इलाके के ठीक ऊपर से उड़ता हुआ ड्रोन एक बहुमंजिला इमारत से टकराया और भीषण धमाका हुआ। इस अटैक में कई लोग जख्मी हुए हैं। स्थानीय लोगों ने ही ड्रोन हमले का वीडियो बनाया। इजराइल पर रॉकेट अटैक के बाद हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला बोला। गलीली में आईडीएफ बेस को टारगेट कर अटैक हुआ, लेकिन इससे पहले कि हिजबुल्लाह का ड्रोन बेस से टकराता, इजरायली डिफेंस ने उसे मार गिराया। हिजबुल्लाह का ये ड्रोन मिलिट्री बेस के बेहद करीब था। हिजबुल्लाह के अटैक का इजरायल ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। उसकी वायुसेना ने कफर केला, तैबे, हनीन और यारीन के क्षेत्रों में रात भर बमबारी की। आईडीएफ के इन हमलों में हिजबुल्लाह के कई लॉन्चर और बुनियादी ढांचे बर्बाद हो गए। दक्षिणी लेबनान में हमले कर इजरायल ने रॉकेट अटैक का बदला लिया। इजरायली वायुसेना के प्रचंड प्रहार से हिजबुल्लाह के ठिकाने दहल गए। कई इमारतें जमींदोज हो गईं। आईडीएफ की स्ट्राइक में हमास कमांडर समेत कई लड़ाके ढेर हो गए। इजरायल से जंग लड़ रहे हिजबुल्लाह को ईरान से नया एयर डिफेंस मिला है, जिसे साउथ लेबनान में तैनात किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इससे पहले ये डिफेंस सिस्टम हूती को दिया है। दावा है कि ओमान की खाड़ी में हूती ने इसी डिफेंस सिस्टम से अमेरिकी मिसाइल को मार गिराया था। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने बीती रात जोरदार हमले किए। लेबनान और सीरिया से कई शहरों पर एक साथ रॉकेट अटैक हुए। हालांकि इजरायली डिफेंस सिस्टम ने हिजबुल्लाह के कई रॉकेट्स मार गिराए, लेकिन इस दौरान शहरों में अलर्ट सायरन की गूंज से हड़कंप मच गया। अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद इजरायली सेना ने सीरिया में भीषण एयर स्ट्राइक की। होम्स और टाटस के पास ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों के ठिकाने टारगेट किए गए। मिसाइल और गाइडेड बमों के हमले के बाद मध्य सीरिया में हड़कंप है। 7 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी के 15 ठिकानों पर इजरायल ने हमले किए। सीरिया में आईआरजीसी से जुड़े संस्थानों पर भी आईडीएफ ने बमबारी की। इसे 2018 के बाद सीरिया में आईडीएफ का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। इजरायल के इन हमलों में प्रॉक्सी गुटों को भारी नुकसान का दावा है। इजरायली हमलों से बीती रात सीरिया का हमा भी दहल गया। सूत्रों के मुताबिक आईडीएफ ने वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र वाले क्षेत्र मस्याफ को निशाना बनाकर 13 मिसाइलें दागी। अमेरिकी इंटेलिजेंस को मस्याफ में ईरान के वेपन एक्सपर्ट के होने की आशंका है। सीरिया पोर्ट शहर टाटस पर भी इजरायल का कहर बरपा। बीती रात इजरायल की कई मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया। सूत्रों के मुताबिक यहाँ पोर्ट पर ईरान से मिले हथियारों को रखे जाने की सूचना थी। इस दौरान रात भर अलर्ट सायरन बजते रहे। भीषण जंग के बीच रूस को लेकर बड़ा दावा सामने आया। खेरसोन में यूक्रेन की काउंटर ऑफेंसिव से बौखलाया रूस यूक्रेन पर परमाणु हमले करने वाला था, लेकिन अमेरिकी चेतावनी के बाद पीछे हटने पर मजबूर हुआ। CIA चीफ बिल बर्नस के हवाले से ये दावा ब्रिटिश न्यूज express.co.uk ने किया है। यूक्रेन पर परमाणु हमले को लेकर ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट में एक और खुलासा हुआ। दावे के मुताबिक साल 2022 में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी। कीव पर हमले के बाद रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैयार थे, लेकिन अमेरिका ने तुर्की के जरिए क्रेमलिन से संपर्क किया और हमला टला। इमरान की रिहाई के लिए आयोजित की गई थी रैली। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। ये करते हैं खबरों की शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। वॉरजोन से आ रही खबर, वो कुर्स्क में यूक्रेनी फौज पर रूस के हमले। 24 घंटे में यूक्रेन के 240 सैनिक मारे गए। यूक्रेन के 13 सैन्य वाहन भी नष्ट हुए।
वॉशिंगटन से बाइडेन की सहमति मिलते ही यूक्रेन ने अपनी रणनीति में परिवर्तन कर दिया है। यूरोप के देश इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि रूस में जंग लड़ने के लिए विदेशी लड़ाके यूक्रेन की वर्दी में भेजे जाते रहेंगे। अब यूक्रेन ने कुर्स्क में जंग तेज करने के लिए विदेशी लड़ाकों से गुरिल्ला हमले कराने शुरू कर दिए हैं। बीते 24 घंटे में कुर्स्क से लेकर बेलगोरोड तक यूक्रेन के कई बड़े हमले हुए हैं और यूक्रेन के इन हमलों का जवाब रूस बारूदी ताकत से दे रहा है। रूस ने कुर्स्क से लेकर दिया है। यूरोप के देश इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि रूस में जंग लड़ने के लिए विदेशी लड़ाके यूक्रेन की वर्दी में भेजे जाते रहेंगे। अब यूक्रेन ने कुर्स्क में जंग तेज करने के लिए विदेशी लड़ाकों से गुरिल्ला हमले कराने शुरू कर दिए हैं। बीते 24 घंटे में कुर्स्क से लेकर बेलगोरोड तक यूक्रेन के कई बड़े हमले हुए हैं और यूक्रेन के इन हमलों का जवाब रूस बारूदी ताकत से दे रहा है। रूस ने कुर्स्क से लेकर कीव तक ड्रोन और मिसाइलों की बरसात कर दी है। देखिए क्या है कुर्स्क फ्रंट का हाल और पुतिन कैसे इसका विध्वंसक प्रतिशोध ले रहे हैं। रूसी धरती पर जंग छेड़ चुका यूक्रेन अब जंग में टिके रहने और रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए गुरिल्ला रणनीति अपना रहा है। यूक्रेनी सेना कुर्स्क के अलावा कई इलाकों में जंग का विस्तार करना चाहती है और इसके लिए एक साथ कई तरह की युद्ध नीतियों पर अमल शुरू हो चुका है। यूक्रेनी सेना सुरंगों से रूसी टुकड़ियों पर हमले कर रही है। यूक्रेनी सेना घात लगाकर रूसी सेना के वाहनों पर फायरिंग कर रही है। कुर्स्क में जगह जगह बोबी ट्रैप लगाए जा रहे हैं। रूस के अलग अलग शहरों पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। रूस की निगरानी पोस्ट पर तैनात जवानों पर एफपीवी ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। ये यूक्रेन की ओर से जारी रूसी पोस्ट पर तैनात एक जवान पर एफपीवी ड्रोन हमले की तस्वीरें हैं। ये रूसी जवान यूक्रेन का ड्रोन देखते ही जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन ड्रोन ऑपरेटर उसका पीछा करता है। रूस का ये जवान यूक्रेन के इस ड्रोन को दबोच लेता है। भागते भागते थक चुका रूसी जवान जैसे ही दम साधने के लिए रुकता है, विस्फोट हो जाता है। इसी तरह यूक्रेन के जवान उन इलाकों में टोली बनाकर हमले कर रहे हैं जहां जंग नहीं हो रही है। यूक्रेन ने रूसी पेट्रोलिंग टीम के एक वाहन पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में रूस के कई जवानों की मौत हो गई। यूक्रेन ने कुर्स्क सहित बेलगोरोड और वोरोनिश पर बड़े कामिकाज़े ड्रोन से हमले किए हैं। ये यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन हमले की तस्वीरें हैं। इस हमले में रूस का एक हथियार गोदाम जल गया। रिपोर्ट है कि यहां नॉर्थ कोरिया से मिली बैलिस्टिक मिसाइलें स्टोर की गई थी। इसी तरह यूक्रेन ने बेलगोरोड पर कामिकाज़े ड्रोन हमले किए। यूक्रेन का एक ड्रोन बेलगोरोड के ऑयल डिपो पर गिरा और काला धुआं आसमान तक छा गया। बेलगोरोड से यूक्रेन के हमले की कई तस्वीरें आई हैं। बेलगोरोड के अलावा यूक्रेन ने रूस के समारा में भी हमले किए। इस हमले में रूस की एक ऑटो फैक्ट्री में आग लग गई। यूक्रेन रूस के तेल डिपो को टारगेट कर रहा है। इन तेल डिपो से मिलिट्री को ईंधन सप्लाई किया जाता है। इसके साथ ही कुर्स्क में बूबी ट्रैप लगाकर रूसी सेना को फंसाया जा रहा है।
कुर्स्क सहित बेलगोरोद और समारा में रूस का ड्रोन एक्शन जारी है, जिसमें रूस के कई सैन्य वाहन नष्ट हुए हैं। यूक्रेन सैन्य वाहनों और अहम जगहों पर ड्रोन से बम गिरा रहा है और रूसी सैनिकों को मारने के लिए जाल बिछा रहा है। रूसी जवानों को फंसाने के लिए यूक्रेनी सेना कुर्स्क में छोटी छोटी खंदकें तैयार कर रही है। इन खाली खंदकों में विस्फोटक लगा दिए जाते हैं। रूसी सेना इनको यूक्रेनी मोर्चा समझकर हमले के लिए आती है। जैसे ही रूसी जवान धमाके की रेंज में आते हैं, तुरंत विस्फोटक को डेटोनेट करके धमाका कर दिया जाता है। दूसरा तरीका यह है कि यूक्रेन के जवान रूसी सेना के सामने सरेंडर करने का दिखावा करते हैं। जिस जगह पर सरेंडर किया जाता है वहां से कुछ दूरी पर विस्फोटक लगे होते हैं। सामने से रूसी सैनिक सरेंडर करने वाले जवानों को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही रूसी टुकड़ी आगे बढ़ती है, उसके करीब जोरदार धमाका किया जाता है। रूस ने कुर्स्क की जंग में अनुभवहीन नए भर्ती किए जवान उतारे हैं और ये आसानी से विदेशी मर्सनरी के जाल में फंस रहे हैं। यूक्रेन की इस युद्ध रणनीति से रूस को बड़ा नुकसान हो रहा है। इस नुकसान से दिल मिलाए रूस ने यूक्रेनी राजधानी पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। नौ सितंबर की सुबह रूस ने कीव पर स्वार्म ड्रोन हमले किए। कीव मीडिया के मुताबिक 20 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए। यूक्रेन ने दावा किया है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए। इसके साथ ही रूसी सेना ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से खार्किव पर हमले किए। इन हमलों से खार्किव में भीषण आग लग गई। रूस ने यूक्रेन के सूमी पर भी कई बड़े हमले किए हैं। सूमी पर किए गए रूसी हमलों में कुर्स्क की जंग लड़ने पहुंचे 30 विदेशी लड़ाके मारे गए। 8 और 9 सितंबर को रूस ने सूमी पर 240 हमले किए। सूमी शहर कुर्स्क की जंग के लिए बहुत अहम है। यहां से यूक्रेन विदेशी लड़ाकों और अपनी फौज को कुर्स्क रवाना करता है। इसीलिए रूसी सेना लगातार सूमी पर हमले कर रही है। इसके अलावा रूसी सेना ने वोलेदर पोक्रोवस्क मोर्चे पर यूक्रेन के कई हथियार गोदाम और सैन्य वाहन तबाह कर दिए। कुर्स्क की जंग जीतने के लिए रूस सूमी तक की सप्लाई लाइन काटना चाहता है और इसीलिए पोक्रोवस्क से लेकर वोलेदर तक हमले किए जा रहे हैं। रूस का दावा है कि 1 महीने के भीतर ही यूक्रेनी सेना को कुर्स्क के पीछे धकेल दिया जाएगा और इसके बाद यूक्रेन के मददगार देशों से भी कुर्स्क हमले का प्रतिशोध लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर कुर्स्क में बाल बाल बचा रूसी सेना का काफिला। सेना की गाड़ी पहुंचते ही पुल पर धमाका हुआ। कुर्स्क के सईम नदी का एक और पुल नष्ट हुआ। Назад, назад, назад! Назад, кассетами ебашу, назад! Я долбоёб его. Все. Назад, назад, назад! Назад, кассетами ебашу. तो एक तरफ यूक्रेन पर रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ नेटो देशों के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन घुसपैठ कर रहे हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए
वॉशिंगटन में एक वॉर मीटिंग हो रही है जिसमें तय किया जा रहा है कि आखिर रूस को कैसे रोका जाए। इस बीच अमेरिका ने रूस में तबाही मचाने की धमकी दे दी है, जिसमें 2 घंटे में रूस के मिसाइल ठिकानों को तबाह करने का अल्टीमेटम दिया गया। यानी अमेरिका और रूस में युद्ध के आसार बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में महाविनाश कोई नहीं रोक सकता। रूस ने इतनी तबाही मचाई है कि अब यूक्रेन को अमेरिका से गुहार लगानी पड़ी है। अब अमेरिका को तय करना है कि रूस से युद्ध का नया अध्याय शुरू किया जाए या नहीं। क्योंकि यूक्रेन अब ज्यादा दिन तक युद्ध नहीं लड़ सकता। कहीं ऐसा ना हो कि रूस यूक्रेन के बाद बाल्टिक देशों पर हमला कर दे। इसलिए पेंटागन में मंथन चल रहा है। ऐसा क्यों है ये समझ लीजिए। रूस के ड्रोन अब नेटो देशों तक भी जा पहुंचे हैं। पोलैंड पर रूस का ड्रोन गिरा। लातविया ने रूसी ड्रोन से हमले का दावा किया, जबकि रोमानिया में ड्रोन से विस्फोट हुआ। ये वही वीडियो है जिसे लेकर रोमानिया ने दावा किया है कि रूस का ड्रोन उसकी सीमा में गिरा। रात के अंधेरे में तेज विस्फोट हुआ। रोमानिया ने कहा है शायद ये कामिकाज़े ड्रोन शाहिद हो। रोमानिया नेटो का सदस्य देश है, इसी तरह पोलैंड और लातविया भी, और ये तीनों देश यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं। ऐसे में रूस का मंसूबा साफ है कि वो यूक्रेन के बाद इन्हीं देशों की तरफ बढ़ेगा। दुनिया के कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ये दावा कर चुके हैं कि एक बार यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद पुतिन रुकेंगे नहीं। उनकी विस्तारवादी भूख बढ़ती ही जाएगी। यूक्रेन के बाद पुतिन के निशाने पर वो देश हैं जो लगातार यूक्रेन की मदद करते आ रहे हैं। इसमें रोमानिया और पोलैंड का नाम भी शामिल है। रोमानिया के अलावा पोलैंड और लातविया ने रूसी ड्रोन घटना को असामान्य बताया है। इसे युद्ध की कोशिश करार दिया है। पोलैंड ने कहा है कि रूस ने वायु सीमा का उल्लंघन किया है, जबकि लातविया ने रूसी राजदूत को तलब किया है और रोमानिया ने रूस पर हमले की धमकी दी है। अगर कोई भी नेटो देश रूस पर हमला करता है तो रूस पलटवार जरूर करेगा। यानी यूरोप में नेटो वर्सेस रूस युद्ध शुरू हो सकता है। हालांकि इसके लिए फाइनल मोहर वॉशिंगटन में लगेगी, जहां रूस के लगातार सीमा उल्लंघन पर वॉर मीटिंग होनी है। इस बीच अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर रूस ने सीमा उल्लंघन जारी रखा तो अमेरिका 2 घंटे में रूस के सभी मिसाइल लॉन्च पैड तबाह कर देगा। पेंटागन ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें रूस और चीन दोनों की मिसाइल साइट पर ताबड़तोड़ हमले दिखाए हैं।
ये वही वीडियो है जिसमें एनिमेटेड वीडियो में मिसाइलें रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रही हैं। अमेरिका ने वीडियो जारी करके यह मैसेज दिया है कि वो नाटो देशों की रक्षा के लिए युद्ध में उतर सकता है। अमेरिका ने युद्ध के लिए धमकी तो दे दी है, लेकिन उसके लिए पुतिन से टकराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पुतिन ने चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ गठबंधन बना लिया है। वैसे भी अमेरिका मिडिल ईस्ट और साउथ चाइना सी में घिरा हुआ है, इसलिए वो अभी यूक्रेन के जरिए ही रूस पर हमले कराता रहेगा और बैकडोर से हथियार खुद पहुंचाता रहेगा। हो सकता है अब यूक्रेन अमेरिकी जेट F-16 से हमले करे। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. What's your status? Over. और यूक्रेन के टारगेट पर रूस के एटमी ठिकाने हैं, जिसमें पहला टारगेट कीव से 646 किलोमीटर दूर कलजेल्स्क न्यूक्लियर मिसाइल बेस है और इसके बाद दूसरा टारगेट 1200 किलोमीटर दूर है, जो तातीशेवा न्यूक्लियर मिसाइल फील्ड है। टारगेट 3 पर ओजूर न्यूक्लियर मिसाइल साइलो का नाम आ रहा है और जो यूक्रेन से 1400 किलोमीटर दूर पड़ता है। टारगेट 4 पर 2000 किलोमीटर दूर करताले न्यूक्लियर मिसाइल साइट है। इसके अलावा टारगेट 5 पर दबारवस्की न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चिंग साइट है और कीव से करीब 2400 किलोमीटर दूर है। टारगेट 6 पर 2700 किलोमीटर दूर आलेस्क न्यूक्लियर मिसाइल बेस है, जिसे यूक्रेन अमेरिकी F-16 से तबाह करने की कोशिश में है। बस अमेरिका का इशारा हो और यूक्रेन F-16 से हमला कर दे। इस बीच नेटो देशों ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि रूस के ड्रोन अगर फिर से एयर स्पेस में घुसें तो उन्हें मार गिराया जाए। रोमानिया ने सुरक्षा के लिए F-16 अलर्ट मोड पर डाल दिए हैं, जबकि पोलैंड ने F-16 जेट की एयर ड्रिल शुरू कर दी है, जिससे रूस को धमकाया जा सके। इसके अलावा नेटो ने यूरो फाइटर जेट फिनलैंड में तैनात कर दिए हैं। अगर रूस किसी भी नेटो देश पर हमला करता है तो तुरंत पलटवार किया जा सके। ये पहली दफा है जब फिनलैंड में ब्रिटेन ने यूरो फाइटर तैनात किए हैं। जबकि कुछ दिन पहले अमेरिका ने F-16 वहां भेजे थे। इस बीच वॉशिंगटन में रूस को धकेलने के लिए वॉर मीटिंग में हिस्सा लेने ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर पहुंच गए हैं। उनके साथ फ्रांस, जर्मनी, बाल्टिक और नॉर्डिक देशों के रक्षा मंत्री शामिल होंगे। मीटिंग में एक ऐसा प्लान बनाया जा रहा है जिससे यूक्रेन में तबाही रोकी जा सके और वो फ्रंट लाइन पर आकर रूस का मुकाबला कर सके। रूस के खिलाफ ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। अगर नेटो युद्ध में उतरा तो भारी तबाही तय है, क्योंकि ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस के न्यूक्लियर हमले का खतरा बढ़ रहा है। इससे पहले CIA चीफ विलियम बर्न्स ने भी रूस के एटमी हमले का अंदेशा जताया था, जिसे लेकर ISW ने भी रिपोर्ट जारी की है। अमेरिका की धमकी के बाद रूस अरब में उसकी घेराबंदी कर रहा है। अरब के मोर्चे पर घेराबंदी के लिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सऊदी अरब जा पहुंचे हैं। यानी रूस अमेरिका में यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक में टकराव बढ़ रहा है, जो एक महायुद्ध का संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन के कुपियांस्क में रूसी सेना पर हमला हुआ है। बारूदी सुरंग में धमाके से रूसी सेना की बाइक नष्ट हुई। हमले में बचे सैनिकों पर ड्रोन से हमला। Автоматическим.
एक तरफ रूस के आसमानी हमलों से यूक्रेनी धरती सुलग रही है, कीव से लेकर डोनेस्क तक बारूदी भूचाल आ रखा है, तो वहीं कुर्स्क में मौजूद यूक्रेनी सेना सरेंडर को मजबूर हो चुकी है। 6 अगस्त से अब तक 11,000 से भी ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में टैंक और तोप तबाह हो चुके हैं। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की कुर्स्क में सैन्य अभियान को जारी रखे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कुर्स्क में विफल होने के बाद भी ज़ेलेंस्की युद्ध पर अटल क्यों हैं? आखिर क्या है कुर्स्क से जुड़ा ज़ेलेंस्की का विक्ट्री प्लान? देखिए इस रिपोर्ट। बीते 1 महीने तक जिस कुर्स्क में यूक्रेन का दबदबा रहा, कुर्स्क के सैकड़ों वर्ग किलोमीटर के इलाके को यूक्रेन ने कब्जा कर लिया। अब उसी कुर्स्क में यूक्रेनी ब्रिगेड पनाह मांग रही है। रूस के प्रचंड प्रहार से छटपटा रही है। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कुर्स्क के जिन इलाकों में यूक्रेन का कंट्रोल था, अब उन्हीं इलाकों से यूक्रेनी सेना पीछे हटने को बेताब है। क्योंकि कुर्स्क में लगातार यूक्रेनी सैनिकों का संहार हो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि कुर्स्क की तरह यूक्रेनी फौज ने पश्चिमी रूस के बेलगोरोद वोरोनिश प्रांत पर भी चढ़ाई की थी। मगर अब यह आशंका जताई जा रही है कि ज़ेलेंस्की ब्रिगेड हर फ्रंट पर घिर चुकी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों के संहार के बाद भी ज़ेलेंस्की चुप क्यों है? आखिर क्यों ज़ेलेंस्की अपनी सेना को पीछे हटने का ऑर्डर नहीं दे रहे? क्या कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के खात्मे के बाद ही ज़ेलेंस्की सरेंडर करेंगे? हैरान करने वाली बात यह है कि ना तो ज़ेलेंस्की कुर्स्क से अपनी सेना को हटा रहे हैं, ना ही उन्हें हथियारों की खेप भेज रहे हैं। या फिर कुर्स्क में तैनात सेना के लिए बैकअप डिप्लॉय किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि ज़ेलेंस्की चाहते क्या है? कुर्स्क में जंग को जारी रखने का मकसद क्या है? तो आपको बता दें कि पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत में भले ही यूक्रेनी फौज की हालत बेहद दयनीय हो चुकी है, भले ही यूक्रेनी सैनिकों की लगातार मौत हो रही है, और इस संहार पर ज़ेलेंस्की के मौन रहने के पीछे की वजह है अमेरिका और नेटो से मिलने वाले लॉन्ग रेंज हथियार। 6 अगस्त को ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने कुर्स्क पर धावा बोला और महज चंद दिनों में कुर्स्क के दर्जनों इलाकों पर कब्जा कर लिया। कुर्स्क में यूक्रेन के दबदबे के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने का ऐलान किया, जिनमें शामिल हैं AGM-158 लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हवा से जमीन पर मार करती है। इस अमेरिकी ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता करीब 500 से 1000 किलोमीटर तक है। वहीं दूसरी लॉन्ग रेंज मिसाइल की बात करें, टॉमहॉक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे समंदर में युद्धपोतों या फिर सबमरीन के जरिए फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर तक है। तीसरी लॉन्ग रेंज हथियार SM-6 मिसाइल है और इस ब्रह्मास्त्र को भी समुद्री जंगबाजों के जरिए फायर किया जाता है। दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल 460 किलोमीटर तक विस्फोटक हमले कर सकती है। और अमेरिका से यूक्रेन को मिलने वाला चौथा लॉन्ग रेंज हथियार ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे लॉन्चर के जरिए ये जमीन से दागा जा सकता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 350 किलोमीटर है। आपको बता दें कि बीते कई महीनों से यूक्रेन क्रीमिया और कुर्स्क में ATACMS से हमला कर चुका है, इसलिए ज़ेलेंस्की ने इस मिसाइल की और मांग की है।
कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुर्स्क में जंग लड़ रही यूक्रेनी फौज ने ज़ेलेंस्की सरकार से पीछे हटने की अपील भी की। यूक्रेन आर्म्ड फोर्स की कई बटालियन कुर्स्क में जंग लड़ने से इनकार तक कर चुकी है, मगर ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि जैसे ही अमेरिका जंगबाजों के जरिए फायर किया जाता है। दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल ,460 किलोमीटर तक विस्फोट तक हमले कर सकती है और अमेरिका से यूक्रेन को मिलने वाला चौथा लॉन्ग रेंज हथियार ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे लॉन्चर के जरिए